हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेशन JSG 2.0 में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का JCRT मैथ। ठीक है, इसका पार्ट 3 होने वाला है, एक्सरसाइज 2.5 और चैप्टर नंबर 2 है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 15 तक देखने वाले हैं और पूरा सोल्यूशन इसमें हम लोग को करने होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग उसको अंत तक बने रहें और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 3√7 3/7 है इसका वर्गमूल कि 10 वर्गमूल दशमलव के 4 स्थानों तक निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम लोग, चलिए पहले लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 3/7, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों का आपका रूट हो जाएगा, यानी कि 3/7 हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले भाग निकालेंगे। ठीक है, भाग निकालेंगे, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे भाग भाग दे देंगे पहले। देखिए 7 से भाग देते हैं किसको, 3 को। तो 7 से अगर भाग देते हैं 3 को तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आएगा। देखिए 7 के पढ़ा में से तो 3 नहीं आता है, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, एक दशमलव बैठाएंगे। दशमलव के बैठाने के साथ साथ यहाँ पे आपका 0 आ जाता है। तो यहाँ पे 7 चौके 28, यानी कि 4 बार में 28 आ जाएगा। घटाएंगे 2 बचेगा। फिर देखिए यहाँ से हम लोग एक दशमलव बैठा लिए हैं, इसलिए बार बार हम लोग एक 0 बैठाते से जाएंगे। तो यहाँ पे 0 बैठ गया, 2 बार में यहाँ पे हो जाएगा 14। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो बचेगा 6। उसके बाद फिर हम लोग एक दशमलव ले लिए थे, तो यहाँ पे एक 0 हम लोग ले सकते हैं। इसको फिर हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 7 के पढ़ा में 60 है। ठीक है, कितना आता है उससे कम, 56 आता है। तो 7 8 56 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 56। उसके बाद घटाएंगे तो बचेगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बचा। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो फिर से यहाँ पे देखिए 0 एक 0 ले सकते हैं अपने मन से, क्योंकि यहाँ पे दशमलव ले लिए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 40। अब यहाँ पे देखिए 7 के पढ़ा में 7 बचे 35 होता है। ठीक है, तो 7 बचे 35 ले लेंगे, यहाँ पर 35 हो जाएगा। घटाएंगे 5 बचेगा। फिर देखिए 5 के बाद हम लोग 0 एक ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दशमलव ले लिए हैं। यहाँ पे देखिए 7 के 5 से हम लोग लेंगे तो 7 यहाँ पे कितना है, 50 है। तो 7 7 49 आता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 49। घटाएंगे बचेगा 1। ठीक है, घटाने के बाद 1 बचेगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग एक 0 ले लेंगे। तो एक बार में जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि अगर 2 बार में लेंगे तो 14 हो जाता है, ज़्यादा होगा। घटाएंगे तो फिर से 3 बचेगा। अब देखिए फिर यहाँ पे एक 0 ले लेंगे। तो यहाँ देखिए 7 के पावर में 30 नहीं ना आता है, उससे कम कितना आता है 28। कितना बार में, तो 4 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 4 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 28। ठीक है, तो यहाँ पे 28 लिख लिया। अब घटाएंगे इसको तो 2 बचेगा। फिर से हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे, फिर से एक 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 20। तो यहाँ पे 7 दूना के 14, यानी कि 14 लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको घटाएंगे, फिर से बचेगा आपका 6। ठीक है, अब घटाने के बाद यहाँ पे 6 बचा। फिर हम लोग 0 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 60 हो गया। तो 7 8 56 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 56। यहाँ पर लिख लेंगे 8। ठीक है, अब यहाँ पे 8 हो गया। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, यहाँ पे कितना अंक हो गया, 2 4 6 8 1 9 हो गया ना। एक और हम लोग अंक ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा 0। ठीक है, तो 7 बचे। यहाँ पे देखिए 5 बार में हम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 35। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 35। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 5। इस प्रकार से यहाँ तक लिख लिए। तो हम लोग यहाँ पे टोटली क्या हो गया, 2 4 6 8 10। अब हम लोग को निकालना था कितना, 4 अंक तक, तो इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। तो पहले हमारा ये संख्या आ गई, इसको हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग वर्ग के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √0.42, मतलब 42 नहीं पढ़ेंगे, 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है ना ये आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग को वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये भागफल विधि से। ठीक है, भाग विधि से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकालना। यहाँ पे कितना है, 0.42851 अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबका जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले जोड़ा बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बच गया, 42। तो 42 किसका वर्गमूल होता है, 42 तो किसी का वर्गमूल नहीं होता है। उससे कम किसका होता है, तो उससे कम होता है आपका 7 7 49 होता है, 6 6 36 होता है, यानी कि 6 से लेंगे। ठीक है, तो 6 से लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाने पे यहाँ पे बचेगा 6। ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 6 6 कितना हो गया, 12। ठीक है, अब यहाँ पे 42, यहाँ से हम लोग
85 उतार लेंगे, 8 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना से गुना करेंगे तो यहाँ पे 685 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को उस संख्या से गुना करना होगा जिससे यहाँ पे कितना है, एक 685। तो अगर हम लोग 6 से करेंगे तो 600 हो जाएगा, इसलिए हम लोग 5 से करते हैं, तो 5 से भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 5 से करेंगे तो 5 पचे 25, 25 के 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 बच गया, 5 दूना के 10 और 2 12 के 2 हो गया, एक बचा 6, 5 एकम 5, अब एक 6 हो जाएगा, यानी कि 625। अब इसको घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया, बचेगा यहाँ पे 6, यहाँ पे हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ से ले लेंगे हम लोग 71, तो यहाँ पे लिखेंगे 71 हो गया। अब इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे जितना का वर्ग किए थे उतना ही हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो 5 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 2 और 1 हो जाएगा 3 और 1, यानी कि हो गया 130, ठीक है। इसमें हम लोग कौन सा संख्या से गुना करेंगे तो यहाँ पे 6071 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पे होगा 1301, अगर हम 2 बार लेंगे तो 2600, 3 बार लेंगे तो 33 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 4 बार में लेते हैं, ठीक है। 13 चौके 52, 4 बार में लेंगे तो यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, ठीक है। अब 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16 के 6 हो जाएगा, 1 बच गया, ठीक है। तो 0 से अगर 4 में गुना करेंगे तो वहाँ पे 1 ही रह जाएगा। 3 के 5 से अगर हम लोग लेते हैं तो 3 चौके 12, 2 बच गया, हम अब बचा 1, 4 कम 4, 1 यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कि इतना हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 11 में से 6 गया तो बचेगा 5, यहाँ पे हो गया 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, यहाँ पे हो गया 0, एक हाथ से लिए, यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 2 गया तो बचेगा 8, यहाँ पे हो गया लास्ट में आपका 0, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना हो गया 855, ठीक है, 855 हो गया, 855। यहाँ से हम लोग अब कितना लेंगे 42, क्योंकि यहाँ पे 71 ले लिए थे, अब हम लोग लेंगे यहाँ पर 42, यानी कि 4 2। अब इसको हम लोग जितना का वर्ग किए थे उतना ही हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 1 3 0, 4 4 कितना हो गया 8, ठीक है। अब हम लोग को उस संख्या से गुना करना होगा जिस संख्या से गुना करने पर हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए उस संख्या से हमको गुना करना होगा जिस संख्या से गुना करने पर हमारा इतना आ जाए। तो अगर हम लोग 13 का पाना पढ़ते हैं तो 13 के 13 26 33 39 23 चौके 52 13 पचे 65 13 छः 13 13 91, 7 बार में 91 आ जा रहा है। तो इसको हम लोग कितना लेंगे 13 छः 78, यानी कि 6 बार में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 6 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 से गुना करेंगे, 6 छक 36, 36 का 6 हो जाएगा 6, बचेगा 3। अब हम लोग 8 के 5 6 8 छः 48 और 3 51, ठीक है। 51 का 1 हो गया, 5 हो गया, मतलब 5 हासिल बचा। अब यहाँ पे देखिए 5 और 6 0, 6 के अगर 0 से गुना करते तो 0 हो जाएगा, और वहाँ पे जो 5 था वही हम लोग यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर देखिए 6 के 5 3 बार तो 6 3 18 हो जाएगा, 18 के 8 हाथ में बचा 1, 6 एकम 6 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसको घटाएंगे तो यहाँ हो गया 12, ठीक है। 2 में से 6 नहीं जाएगा तो एक हाथ से लिए, हो गया 12, 12 में से 6 गया तो बचेगा 6, यहाँ पे हो गया 3, 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, यहाँ पर 5 में से 5 गया तो 0, यहाँ पर 5 में से 8 नहीं जाएगा, एक हाथ से लेंगे, 15, 15 में से 8 गया तो बचेगा 7, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। फिर हम लोग यहाँ से 42 लिए थे, अब की बार लेंगे 85, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 85। इस प्रकार से अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जितना यहाँ पे वर्क किए थे उतना ही हम लोग फिर से यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 6 6 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 8, अब एक यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे 0, और यहाँ पर 13 का 13 ही रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इतना तो आ गया। अब इसको हम लोग करते हैं यहाँ से फिर से वर्गमूल आगे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये संख्या है इसको हम लोग देखिए अगर 13 से अगर गुना करते हैं तो 13 पचे 65 होता है, यहाँ पे है कितना 70, तो उससे हम लोग और 13 छक अगर लेते हैं तो 13 छक 78 हो जाता है। तो इसलिए हम लोग 5 ही से लेकर के देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 से गुना करेंगे, यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। 5 के 5 बार पढ़ेंगे तो 25, 25 के 5 हो जाएगा, हासिल 2, ठीक है, 2 पचे 10 और 2 12 का 2 हाथ में बचा 1, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 9 से तो 9 पचे 45 और 1 46, 46 का हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। अब उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो 4 हासिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 को हम लोग 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ही, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो पहले से 4 बचा हुआ था उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। फिर हम लोग 13 को अगर हम लोग 5 से गुना करते हैं तो 13 पचे कितना हो जाएगा 65, डायरेक्ट एक ही बार में हम लोग कर लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पर 8 में से 2 गया तो बचेगा 4, 6 में से 6 गया तो 0, 2 में से 4 नहीं जाएगा, एक हासिल लिए 12, 12 में से 4 गया तो बचेगा 8, यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4,
यहाँ पे हो गया आपका 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ गया। तो हमको यहाँ पे देखिए क्या ऊपर में लिखा हुआ था कि वर्गमूल दशमलव के 4 स्थानों तक निकालिए। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग दशमलव लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दशमलव था तो यहाँ पर भी दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे 4 स्थान तक निकालना था। यानी कि 1 2 3 4 यहीं तक हमारा आंसर आया रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बराबर 6 5 4 6। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0.6546। इसको हम लोग और भी थोड़ा सा अगर बढ़िया से लिख सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0.6547। क्योंकि यहाँ देखिए 5 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली इतना ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ देखिए ये पूरा सॉल्यूशन है, इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग इसका 13 नंबर प्रश्न को हल करेंगे अगले पेज पर। ठीक है, ये आपका पूरा सॉल्यूशन है। तो ये रहा आपके बीच में 13 नंबर प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है कि 10.2/3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक निकालिए। चलिए हम लोग उसका भी दशमलव का 3 स्थान तक निकालेंगे। पहले हम लोग इसको भाग करके निकालेंगे। पहले इसको यहाँ पे क्या है, ये आपका भिन्न के रूप में है, इसको हम लोग साधारण रूप में बदल लेंगे। यानी कि 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30, और यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32/2 3। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। यानी क्या हो जाएगा 32/3, यानी कि 3 से अब हमको 32 को भाग देना है। तो यहाँ पे हम लोग भाग दे लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 से भाग देंगे 32 को। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा, देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 एकम 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका खत्म। अब यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 के बाद तो ये अकेले नहीं जाएगा, तो एक हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे तो यहाँ पे ये भी एक 0 हो जाएगा। अब 2 के 5 से ये यहाँ पे 20, तो 2 छक 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 बार में लेंगे ना, तो 2 छक यहाँ हो जाएगा 18। अब यहाँ पे इसको हम लोग घटाएंगे, यहाँ पर दशमलव लेकर के 6 बार में 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2। फिर से हम लोग 0 लेंगे तो 2 छक, फिर से हम लोग 6 बार में 18 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर 6 बार में हम लोग लेंगे तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, दशमलव बैठा दिए हैं तो 1 0 ले सकते हैं, इसलिए फिर से यहाँ पे हो जाएगा 18 6 बार में। ठीक है, 1 बार लिए 18, 2 बार 3 बार 4 बार, तो यहाँ पे 4 बार यहाँ पे भी लिख लिए। ठीक है, घटाएंगे फिर 2 बचेगा, फिर से 0, फिर से 6 बार में 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 2 आ रहा है, फिर से 6 बार में लेंगे 18। ठीक है, फिर यहाँ पे 0, इस प्रकार से फिर से यहाँ पे हो जाएगा 18, घटाएंगे 2 बचेगा। यानी कि देखिए यहाँ पे कितना हो गया, दशमलव के बाद 2 4 6, 3 स्थान तक ही निकालना था ना, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इतना ही लेंगे, 1 2 3 4 5 6 यहीं तक ले लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसको इधर निकालेंगे इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग भाग विधि का ही उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10.666666, यानी कि यहाँ पे देखिए सबका जोड़ा बन गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इसका वर्गमूल। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 10 है, 10 से कम किसका वर्गमूल होता है, तो 3 का। तो यहाँ पे 3 से गुना कर दें, ये 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 तरीके यहाँ पे हो जाएगा 9, घटाएंगे तो बचेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 66। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जिसका वर्ग किए तो वही हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हो गया 166, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, और अगर 1 से गुना करेंगे, ठीक है, इसमें अगर 1 से गुना करेंगे तो 166 नहीं ना आएगा, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 124, 3 से गुना करेंगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 से ही लेते हैं। 2 से तो 2 दूना के कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और 2 छक 12, यानी कि 124। 3 बार करते तो कुछ ज़्यादा हो जाता, इसलिए हम उसको अब घटाएंगे। देखिए 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, 6 में से 2 गया तो बचेगा 4, यहाँ पे हो गया 0। अब ऊपर से ले लेंगे हम फिर से 6 ले लेंगे, 2 6 ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे बचेगा देखिए यहाँ से 2 ऐड कर लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे 2 हम लोग वर्ग किए थे इसलिए हम 2 जोड़ लेंगे। तो 2 2 यहाँ पे हो गया 4, और 6 का 6। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, कौन सा संख्या से गुना करेंगे तो ये आपका इतना आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग गुना करना होगा तो यहाँ पे देखिए 3 दशमलव हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 1 से लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 441, 641, 2 बार लेंगे तो 1200, 3 बार में लेंगे तो 1800, 4 बार में लेंगे तो 2400। ठीक है, तो 6 चौके 24, 6 25 30, 6 छक 36, 6 से 42, यानी 7 बार में लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 6 बार में ही लेंगे। ठीक है, तो 6 बार में यहाँ से गुना करते हैं, 6 छक 36, 6 हो जाएगा, 3 बचेगा, फिर हम लोग 3 के 5 6 बार, और ये 4 के 5 6 बार, तो 6 चौके 24,
और यहाँ पे देखिए 3, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। और यहाँ पे पढ़ेंगे 6 के पढ़ा 6 बार, तो 6 6 36 और 2 37 38 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 6 में से 7 नहीं जाएगा, एक हासिल लिए 16, 16 में से 7 गया तो बचेगा 8, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे हो गया 12 11, 11 में से 8 गया तो बचेगा यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पे 3 से 3 गया तो आपका हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए 2 6 ले लिए थे, उससे पहले 2 6 लिए थे, अभी लास्ट वाला 2 6 बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट वाला 2 6 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पहले जोड़ लेंगे जिसका वर्ग किए थे, तो 6 और 6 यहाँ पे 12 हो गया, 12 का 2 लिख लेंगे, 1 बच गया। ठीक है, 4 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 6 का 6 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कौन सा संख्या से गुना करेंगे तो हमारा इतना आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 6 का पाना पढ़ेंगे 6 5 30, 6 6 36, तो यहाँ पे लगभग 6 बार में ही चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 6 से ले करके देखते हैं, तो 6 यहाँ पर भी लिख लेंगे, यहाँ पर भी 6 लिख लेंगे। ठीक है, तो 6 छक 36 के 6 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, फिर हम लोग 6 को 2 से गुना करेंगे, तो 6 दूना के 12। ठीक है, और 3 यहाँ से 15 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे बच गया 5, 5 को 6 से गुना करेंगे तो 5 छक 30। ठीक है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 30, तो यहाँ पे 1 हो गया, अब बच गया 3। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे इससे गुना करेंगे तो 6 छक 36 और 1 यहाँ हो जाएगा 37। यहाँ पे घटाएंगे 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 10 में से 1 गया तो बचेगा 9, यहाँ पे 7 में से 7 0, यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ पे अगर 6 जो है ना 6 हम लोग फिर से यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 6 6 12 का 2 हो गया, और यहाँ पे हो गया 2 और 1 3 5 और यहाँ पर 6। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखिए दशमलव के 3 स्थान तक निकालना था, 1 2 3, 3 स्थान तक निकाल लिए ना, तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा 3.266। ठीक है, इस प्रकार से इतना बड़ा थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है, लेकिन आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग 14 नंबर इसका सॉल्व करेंगे, और लास्ट एक और क्वेश्चन है 15, उसको भी हम लोग हल करेंगे इसी वीडियो में। तो ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे है 3 का वर्गमूल 3 स्थान तक निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग हल करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 3, इसका क्या निकालना है वर्गमूल, यानी कि √3। अब इसको कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 को हम लोग कौन सी संख्या से भाग देंगे, कि कैसे निकालेंगे इसको 3 स्थान तक। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार से हमको क्या निकालना है, इसका वर्गमूल डायरेक्ट निकालेंगे, कोई भी चीज़ से यहाँ भाग नहीं देना है, डायरेक्ट हम लोग इसका निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना है 3 है, तो 3 किसका वर्ग आता है, किसी का वर्ग में नहीं आता है, तो हम लोग 1 का लेंगे, 1 का वर्ग में 1 आता है ना, इसको अब हम लोग घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 2। ठीक है, 1 का वर्ग में यहाँ पे 1 कर देते हैं जोड़। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद हम ऊपर से ले लेंगे 2 0। ठीक है, तो 2 के पाना में कितना 200 आता है, कि कई बार में 1 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 22 44 हो जाएगा, 3 रखेंगे 4 रखेंगे तो हम लोग 5, और 25 रखेंगे तो 25 5 125 होगा, 26 रखेंगे 27 रखेंगे तो 27 7 कितना हो जाएगा। तो उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 27 सॉरी यहाँ पर हम लोग को रख करके देखना होगा 27, हाँ 7 से देख करके देखते हैं। ठीक है, तो 7 से 7 7 देखेंगे, 7 से कितना हो जाएगा 49 का 9 हो गया, 4 बचेगा, 7 दूना के 14 और 4 कितना कितना हो जाएगा 18। अब इसको हम लोग घटाएंगे, तो घटाने के बाद यहाँ पे बचेगा 10 में से 9 गया तो बचेगा 1, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, यहाँ से हासिल ले लिए थे, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में से 1 हो गया आपका 0। अब यहाँ पे देखिए 2 0 तो ले लिए थे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये वाला 2 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 0 यहाँ ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या किए, जितना का वर्ग किए थे उतना हम लोग को यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो 7 और 7 यहाँ पे कितना हो गया 14, 14 के 4 1 बच गया, 2 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग कौन सा संख्या से करेंगे गुना, तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे और 4 से करेंगे तो यहाँ पे 3 चौके 12 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 3 से लेंगे ना, 3 से, तो यहाँ पर भी 3 लिख देंगे, तो 3 तरीके 9, 3 चौके 12। ठीक है, तो 2 बचेगा, हाथ में 1 हासिल। अब हम लोग 3 तरीके 9 1 10 हो जाएगा। अब इसको हम लोग घटाते हैं, घटाने के बाद 10 में से 9 गया बचेगा 1, यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 2 गया तो बचेगा 7, यहाँ पे हो गया 0, 0 में से 0 गया 0, यहाँ पर हो गया यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 1 में से गया तो 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये 2 0 ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 2 0 ले लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, किसका वर्ग निकाले थे
तो 3 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 और 3 कितना हो गया 6, 4 का 4, ठीक है, और 3 का यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पर 7100 है, कितना से गुना करेंगे, तो अगर हम लोग 3 के 5 पढ़ते हैं तो 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24, 3 नौ 27, ठीक है, 3 आठे सॉरी अगर यहाँ पे अगर आप 2 लिखेंगे तो अगर यहाँ पे हो जाएगा 3462, ठीक है, और अगर हम लोग 3 रखेंगे तो 3 तरीके 9 यानी कि 9000 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं 2 ही रखते हैं, ठीक है, 2 से करते हैं तो 2 दूना के हो जाएगा 4, ठीक है, 2 छक 12 का 2, 1 बचेगा, फिर 2 चौके 8 और 1 हो जाएगा 9, और 3 3 दूना के 6, ठीक है। इस प्रकार से अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 10 में से 4 गया तो बचेगा 6, यहाँ हो गया 9, 9 में से 2 गया तो बचेगा 7, यहाँ पे बच गया 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इधर हम लोग हासिल दे दिए थे। अब यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ पे हो गया आपका 0। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के 3 स्थान तक निकालना था ना, तो हम लोग 1 दशमलव यहाँ पे बैठा देंगे, क्योंकि 3 से पहले लिए थे ना, उसके बाद 3 स्थान तक, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 1.732, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग इसका 15 नंबर सॉल्व करते हैं। ये रहा 14 नंबर आपका सॉल्यूशन, ठीक है, 14 नंबर था। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो 15 नंबर प्रश्न में क्या लिखा गया है कि इसका मान निकालिए, ठीक है, √16,384 यानी कि 16,384 का मान निकालिए और इसका उपयोग करके, ठीक है, इसका भी मान निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका मान निकालते हैं। तो पहले लिखेंगे हल और करते हैं इसका हम लोग समाधान, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग कौन सा विधि द्वारा उपयोग कर रहे थे, तो भाग विधि। तो यहाँ पे भाग विधि आप लोग उपयोग करेंगे 16,384, ठीक है। यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बन गया, अब एक अकेले बच गया, तो 1 का वर्ग होता है 1, यानी कि 1 हम लोग यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, 1 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे से ले लेते हैं हम लोग 6 और 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। देखिए अगर 2 के अगर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 44 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 66। तो यहाँ पे हम लोग 2 से ले लेते हैं, तो 2 से 2 बार करेंगे तो 2 दूना के यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 4, फिर 2 से 2 में गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 में से 3 में से 4 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे 13, 13 में से 4 गया तो बचेगा आपका 9, 9 और 4 13 होता है। अब यहाँ पे बच गया कितना 5, क्योंकि 1 इसको दे दिए, तो 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है। अब ऊपर से ले लेंगे हम लोग 84। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जिसका हम लोग वर्क किए थे उसी को हम लोग यहाँ पे 2 से हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2 और यहाँ 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 का 2। अब देखिए यहाँ पे कितना है 1984। अब अगर हम लोग कितना से गुना करेंगे तो हमको 1984 या 1984 से कम आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लगभग आइए 8 से गुना करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर 9 से करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 8 से देखते हैं। तो अगर 8 से गुना करते हैं यहाँ पर भी तो 8 28 64 हो जाएगा, 64 का 4 बचेगा आपका 6। तो अब 8 छक 48, देखिए 8 चौके 48 हो जाएगा ना, नहीं 8 चौके 32 होगा, और यहाँ पर 8 है 64, 8 सॉरी 8 चौके 32 हो जाएगा और यहाँ पे 6 38 हो जाएगा, 38 का 8 उसमें हम लोग 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 दूना के 16 और 3 19 हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे आ गया, इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0। यहाँ पे 8 था तो इसको हम लोग 8 में 8 फिर से जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 8 16, ठीक है, 16 के 6 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा 5 और 2 2 2 का 2 ही रह जाएगा, यानी कि 256। तो हम लोग यहाँ पे देखिए अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे 16,384 का तो आपका कितना आ जाएगा 128। इसका हम लोग मान निकालना है इसको जोड़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे रूट अंडर, ठीक है, 128 गुने 128, इस प्रकार से करते हैं तो आपका यहाँ पे निकलेगा 128, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे किसका वर्गमूल निकाले थे हम लोग, तो यहाँ पर वो भी संख्या लिख देंगे 1 6 3 8 4 यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे कि जब 128 आया है तो यहाँ पे हम लोग इसका मान रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 128 प्लस 128,
यहाँ देखिए दशमलव यहाँ पे लगाया गया है, कितना अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे होगा 1 अंक के बाद। यहाँ पे कितने 4 अंक के बाद है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अंक के बाद। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे दशमलव लगेगा। अब इसको हम लोग दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, साइड में हम लोग जोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हो जाएगा 12.8, उसमें जोड़ना है 1.28। यहाँ पे हम लोग जीरो लगा सकते हैं, जहाँ पे स्पेस खाली होता है उसको जीरो लगा देंगे। यहाँ पर भी खाली है तो यहाँ पर भी हम लोग जीरो लगा सकते हैं। देखिए 0 और 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 ही हो जाएगा। अब 8 और 2 क्या कितना हो जाएगा, 10, 10 का 0, 1 बच गया, 2 और 1 3 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पर 1 का 1, यानी कि 14.08, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 14.08। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर पूरा कंप्लीट होता है। और इसी के साथ जो है हमारा एक्सरसाइज 2.5 जो है वो हमारा समाप्त होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।